वेलकम टू एमकेएनटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया होगा। नहीं बनाया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एमकेएनटेल पीसफुल अर्निंग्स। आज फिर वहाँ पर हमने 200 से ज़्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी में और लगभग 80 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करे। ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं दो बातें रोज कह रहा हूँ वो बात आज भी पूरी तरह से लागू है। वो दो बातें ये है कि पहले तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग है। डोंट वरी इफ यू आर होल्डिंग समथिंग। अभी टाइम निकल चुका है उसको बुक करने का, कोई डरने की बात नहीं अगर अच्छे शेयरों में आप हैं तो। दूसरा, अभी फिलहाल सेल ऑन राइज है मार्केट, सेल ऑन राइज है मार्केट, सेल ऑन राइज है मार्केट। फिलहाल डिप आता हुआ नजर आ रहा है जो कि अब गहराता हुआ नजर आ रहा है आगे, और एक बड़ा डिप आता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे उसके बारे में। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज जो थे टॉप शेयरों की बात करें, जो गिरने वाले शेयरों में ही था मेन गेम। हालांकि टाटा मोटर्स एक अच्छा शेयर निकल के आया जो कि आज बढ़ रहा था। इसको आप देख सकते हैं। अगर कल मार्केट बढ़ती हुई नजर आती है तो ये टाटा मोटर्स ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अंदर आप आराम से एक अच्छा गेम खेल सकते हैं। अभी फिलहाल 412 रुपये 90 पैसे पे चल रहा है। 420 के ऊपर तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर, गिरने वाले शेयरों में बात करें तो वो ज़्यादा खतरनाक थे आज, और उनमें कईयों में ब्रेकडाउन आ गया है, कन्फर्म सा हो गया है। कौन से थे बड़े वाले शेयर? वो थे अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी, हिंदुस्तान डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सारे आज हिट दे रहे थे निफ्टी को। निफ्टी को गिराने में अगर सिर्फ इन 5 शेयरों की बात करूं तो मैं लगभग लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा, 120 पॉइंट करीब इन्होंने हिट दिया। और वहीं अगर मैं बात करूं कि बैंक्स में, तो बैंक्स में भी ऐसा ही सीन था। एच डी एफ सी बैंक, जैसे मैंने बताया ऊपर, आईसीआईसी बैंक और एच डी एफ सी बैंक के अलावा एसबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी बड़े वाले कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी को गिराने वालों में थे। अगर इन 5 शेयरों की बात करूं इंक्लूडिंग एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इन 5 शेयरों ने बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में करीब करीब 450 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया है और अच्छे से गिराने में सहयोग दिया। इसके अलावा भी बाकी वैसे कोई बैंक बढ़ते हुए नज़र आ नहीं रहता है। बहुत सारे बैंकों में गिरावट थी और ब्रेकडाउन सा आता हुआ नज़र आ रहा है। आप नज़र रख सकते हैं। देखिए, रिलायंस ने अभी कंफर्म नहीं करा है मगर ब्रेकडाउन के वर्ज पे खड़ा है। बट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, ये तीनों ने कंफर्म कर दिया है कि अपने पिछले लोअर, मतलब लो से नीचे का लो आज मार दिया है। दैट मीन्स दैट लोअर लो बना दिया है, विच मीन्स कि अगर अब ये बढ़ते हैं तो आप इनको बेच सकते हैं और ये अगला लो जो होगा वो और भी ज़्यादा नीचे मारेंगे। हालांकि ये लो भी कंफर्म नहीं है कि यही लोअर लो है, अब ये और नीचे जा सकते हैं। इतना कंफर्म हो गया है कि पिछले लो को इन्होंने तोड़ दिया है, विच मीन्स वी कॉल इट ब्रेक डाउन, यानी कि ये अब कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक साइन है। मार्केट को एक बड़ी गिरावट दे सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए, आज फिर एफ ने जो है वो माल बेचा 2109 करोड़ से ज़्यादा का, 2109 करोड़ का अच्छी क्वांटिटी में बेचा है। अगर हम कल की बात करें तो कल इन्होंने सिर्फ 203 करोड़ का माल बेचा था, आज 2100 से ज़्यादा करोड़ का माल बेच डाला। डी ने उसको बचाने के लिए आज अच्छी खासी बाइंग करी है, जितनी कल करी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा, 1806 करोड़ की, 1806 करोड़ की बाइंग करी है डी ने, जो कल इन्होंने 1723 करोड़ की करी थी। अब अगर इस तरह से मंथ की बात करें तो मंथ में एफ अभी तक 10,125 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं और डी उसके अगेंस्ट में 6,286 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं, मार्केट को बचाते हुए। हालांकि मार्केट अभी भी कमज़ोर बनी हुई है। हालांकि डी जब भी चाहेंगे पैसा लगाएंगे, मैंने बताया आपको। अभी तक वो इतना पैसा लगा चुके हैं, 3,71,000 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं डी 2 सालों में, और एफ भी उससे ज़्यादा का बेच चुके हैं, और इस तरह से मार्केट में टिके हुए हैं। फ्राइडे का वीडियो आप देख सकते हैं, 7 तारीख का। उसके अंदर मैंने पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है, एक्सप्लेन भी करा हुआ है। अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों खतरा नहीं है, क्यों मार्केट को बहुत ज़्यादा नहीं गिराया जा सकता। तो अब अगर हम बात करें बाकी के डेटा की, तो देखिए आज जो हुआ उसके तहत में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती घटकर 685 हो गई थी। सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयर सिर्फ 685 थे, जो कि कल की बात करें तो वो 1242 थे। 1242 से 685 ऑलमोस्ट आधे रह गए। वहीं जो गिरने वाले शेयर थे वो 810 थे कल, जो बढ़कर अब 1345 शेयर गिरने वाले थे आज की स्थिति में सेंसेक्स में। और इस तरह जो निफ्टी बंद हुआ है वो 17,914 पे बंद हुआ है, विद द फॉल ऑफ 187 पॉइंट। हालांकि एक दिन पहले की बात करें मंडे की, तो हमने 241 पॉइंट का गेन लिया था, मगर हम इसको मान रहे थे कि पिछले 2 दिन का
कवर अप किया उसने जो गिरावट हुई थी, बट ऐसा नहीं है। आज उसमें से 187 पॉइंट हमने फिर से छोड़ दी। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज ही है, मैं जैसा कि बार बार बता रहा हूँ। हालांकि बार बार कुछ भी सीधी लाइन में नहीं चलता, ये भी मैं रोज अक्सर बताता हूँ। तो मार्केट सीधा गिरेगी नहीं, सीधा उठेगी नहीं। तो गिर रही थी तो एक रिट्रेसमेंट रिकवरी आई और उसके बाद वापस नीचे चल पड़ी है और अब लोअर लो मार दिया और 18,000 का लेवल तोड़ दिया, जो कि एक खतरनाक साइन है। बी वेरी केयरफुल वाइल एटलीस्ट बाइंग एनीथिंग। और मैं ये बात भी अक्सर रोज वीडियो में बता रहा हूँ, ये बेचने का समय हो सकता है लेकिन खरीदने का तो नहीं है। बेचने के लिए भी अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसे खाली मत करिए, डरिए मत। आने वाला साल बहुत अच्छा होगा, आप उसकी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अभी एवरेज का भी समय नहीं है, बाइंग का बिल्कुल भी समय नहीं है। बाइंग के लिए लेवल्स आएंगे तो जरूर बताऊंगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अपनी मार्केट है वो आज भयंकर रूप से वॉलेटाइल थी। विक्स की बात करें तो आज 15 के ऊपर फिर से चला गया और अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ है। कल वॉलेटिलिटी और खतरनाक होगी? नहीं, मुझे लगता है कल विक्स कूल ऑफ होगा। हो सकता है मार्केट कल साइडवेज रहे और परसों थर्सडे को बड़ा वाला मूव आए एक्सपायरी का, जो खेल खेला जाएगा। ऐसा लग रहा है जिस तरह से ये करते आ रहे हैं गेम, उसके तहत में कल फिर गेम बनाया जाएगा और थर्सडे को फिर रिटेल को लूटा जाएगा, जैसा कि आज भी। उससे बचना चाहें तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या डायरेक्शन है और कहाँ पे आपको क्या एंट्री और क्या मूव लेने की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें इस तरह से बाकी की चीज़ें जो हुई मार्केट में वो क्या थी, तो देखिए आज 52 वीक हाई बनाने वाले 4 शेयर थे आज भी। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरी तरह से डेड हो गई है, लेकिन बात चिंता की ये है कि सिर्फ 4 ही रह गए, जबकि इससे पहले 30, 32, 35 शेयर तक रोजाना 52 वीक हाई बना रहे थे। और ये पिछले कल की बात करें तो 8 शेयर थे, आज ये घटकर 4 रह गए। और इन 4 में से भी आपको बता दूं, एक शेयर तो 52 वीक हाई बनाने के बाद रेड में बंद हुआ है। और अगर सेक्टर वाइज बात करें मार्केट की, तो देखिए सेक्टर्स के अंदर आज सारे सेक्टर्स जो हैं वो गिर रहे थे। एक सेक्टर था जिसने किसी तरह से मैनेज कर लिया ग्रीन में बंद होना, वो था ऑटो सेक्टर। हालांकि टॉप के लूजर्स जो थे उनमें पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर था और 2.67% से ज़्यादा का फॉल आया। इसके अलावा फाइनेंशियल, मैंने कल बताया ही था आपको वीडियो में कि भाई आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके तहत में यहाँ पे गेम होगा और उसके तहत में मारा जाएगा। सो दैट्स व्हाट मारा गया रिटेल को और इन बैंक्स में और फाइनेंशियल में ही आज मूव होना था। मैंने कल की वीडियो में टाइटल में ही लिख कर दिया हुआ है, आई होप आपने जरूर देखा होगा और आज फायदा कमाया होगा। सो आज टॉप सेक्टर्स बैंक, पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज थे गिरने वाले। इसके अलावा प्राइवेट बैंक भी गिर रहे थे, जो कि 1.13% गिरे। पीएसयू बैंक्स में गिरावट जो थी वो 2.67% की थी, प्राइवेट बैंक में 1.13% की थी। तो प्राइवेट बैंक अभी भी फिर भी थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दूसरा साइन भी हो सकता है कि कल हो सकता है प्राइवेट बैंक ही तोड़े जाएं। बट मुझे अभी जो साइन नज़र आ रहा है वो साइडवेज या डाउन साइड का आ रहा है। फिलहाल रिकवरी रिट्रेसमेंट का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। आप गेम इस तरह से बनाकर रख सकते हैं, नज़र बनाए रख सकते हैं और खेलें तो कोशिश करें कि आप सेल करने की ही कोशिश करें। अब बाकी के सेक्टर्स की बाकी के ग्लोबल संकेतों की अगर हम बात करें तो देखिए क्रूड ऑयल जो है इस समय लगभग 6,153 पे ट्रेड कर रहा है विद द डिप ऑफ 0.63%। तो अच्छा है ये तो इकोनॉमी के लिए, बट इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वो भी फ्राइडे के वीडियो में समझा रखा है, ज़रूर देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। फर्दर अगर बात करें इसके अलावा गोल्ड की, तो गोल्ड भी आज थोड़ा सा कूल ऑफ होकर 141 रुपीज़ नीचे बंद हो रहा है। बंद नहीं हो रहा, इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है अभी 55,723 पे ट्रेड कर रहा है विद डिप ऑफ 0.25%। तो ये भी एक बहुत बुरा साइन नहीं है, अच्छा साइन है, मार्केट को गिराने की कोई बात नहीं हो रही है। सिल्वर की अगर बात करें तो इस समय 68,249 पे ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 651 रुपीज़, दैट इज ऑलमोस्ट 0.94%। लेकिन जो हमारी चिंता का विषय है, जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं कि विक्स और हमारा डॉलर अगर खतरनाक लेवल पे आता है तो हम फंस जाएंगे, जो कि इस समय ट्रेड कर रहा है बहुत ही कूल ऑफ होकर बिलो 82, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि मार्केट को ऊपर जाना है। पर डेटा जिस तरह से ऑप्शन चेन का बना हुआ है वो ये कह रहा है कि मार्केट शायद ऊपर नहीं जाना चाहती, नीचे जाना चाहती। लेकिन अब यही टाइम आता है जब मार्केट को बड़ा मूव देना होता है। ये बिल्कुल क्लियर साइन होता है कि मार्केट एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार है। तो ये सारे साइंस क्या कह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है। डॉलर और ग्लोबल की बात करें, बाकी कमोडिटीज़ की बात करें, तो ऑप्शन चेन में ट्रैप कर रखा है। इसका मतलब इन्होंने रिटेल को, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा मूव ऊपर आए, लेकिन अगर वो आना है तो उससे पहले थोड़ा साइडवेज रह सकती है मार्केट। कल का दिन थर्सडे विल बी अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट डे, जरूर नजर बनाए रखिएगा। अब अगर आप बात करें आगे की बात, तो इस समय पे क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं, मैंने जो कल बताए थे वही लेवल आज भी कायम है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 42,750 इज द क्रूशियल लेवल। इसको पार कर कर अगर हम ऊपर की तरफ में क्लोज करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि 500 पे हम अटक जाएंगे ऐसा दिख रहा है।
लेकिन रेंज बता रखी है मैंने फ्राइडे के वीडियो में, पूरे वीकली वाले में, उसको आप सुन सकते हैं। उसके तहत में 41,000 से 43,800 की रेंज मैंने बताई थी, वो रेंज अभी भी कायम है। अगर बात करें क्रिटिकल निफ्टी लेवल्स की तो 18,000 का लेवल मैंने बताया था, और उसके बाद नीचे की तरफ मैंने बताया था 17,820। सो दैट स्टिल रिमेन्स वैलिड। और उसके अलावा रेंज जो बता रखी है मैंने वो वीकली वाले वीडियो में भी जैसी बता रखी है आपको, 17,250 तक नीचे की तरफ और 18,350 मैक्सिमम ऊपर की तरफ का मूव बनता है। वीकली वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपको और समझना हो तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कहाँ पे हमें एंट्री, कहाँ पे एग्जिट करनी है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और वंस अगेन अगर आपको सपोर्ट की जरूरत हो लाइव मार्केट में तो आप एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स में टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। बाकी मैं सेकंड हाफ में वहाँ पर फुल्ली एक्टिव रहता हूँ और पूरी तरह से गाइडेंस देता हूँ। सेकंड हाफ के मतलब कभी कभी मैं 11 बजे से आ जाता हूँ, कभी कभी 10 बजे भी ज़रूरत पड़ने पर मैं मैसेज डाल देता हूँ। अदरवाइज़ हमारे लेवल्स काम कर रहे होते हैं, और उसके आगे अगर कुछ नया डेटा बनता है तो आई कीप ऑन पोस्टिंग एंड अपडेटिंग, जरूर चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चार्ट्स। बिफोर आई डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो एज पर सभी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए ये अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जो डेटा बना हुआ है वो इस तरह का है अभी फिलहाल कि ये बन रहा है पिछला लो और ये है हायर लो, लेकिन डायरेक्शन इसके नीचे ही है। और 20 जैसे में कि नीचे चल रही है तो ये साइन ऑफ वीकनेस होता है। बट ट्रैपिंग अगर है तो ये मार्केट को ले जा सकते हैं ऊपर। अदरवाइज टेक्निकली सब तरह से डेटा इस तरह से है कि ये नीचे जा रहा है। अगर मैं वीकली डेटा आपको दिखाऊं तो वीकली में भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनसाइड कैंडल चल रही है जो ब्रेकडाउन देती नजर आ रही है। इसको कहते हैं NR4 पैटर्न है। ये वन कैंडल देख रहे हैं आप, इसको मदर कैंडल, ये इतना ऊपर यहाँ पर है। और उसके बाद अगर हम बात करें अगली कैंडल तो वो इसके अंदर ही है, उससे अगली कैंडल भी उसके अंदर ही है, और अब ये अंदर ही अंदर बंद होती जा रही है तो मदर कैंडल के अंदर में है। और ये अब बॉक्स छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वीक के बाद जो अगला वीक होगा वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। हालांकि फ़िलहाल ये साइडवेज दिख रहा है, ठीक है। ये होता है NR पैटर्न। NR पैटर्न मतलब नैरो रेंज, ठीक है। NR पैटर्न होता है, इसमें NR3 NR4 NR7 चलते हैं। तो ये भी NR4 के कैटेगरी में चल रहा है, और इनके जो ब्रेकआउट आते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं, बहुत तेज होते हैं। सो एक ये साइन हो गया कि ये किसी तरफ जाएगा, लेकिन इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो साइडवेज या फिर डाउन साइड। डाउन साइड क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा डीपर लोअर लोज बना रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन चेन है जिसके तहत में ये ऐसा दिखा रहा है। अब अगर हम बात करें निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर में स्टोरी आप देखें तो उसमें भी कुछ वैसा ही पैटर्न बन रहा है। हालांकि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक बार लगभग लगभग ब्रीच कर दिया था लेवल हायर वाला पिछली कैंडल का। अदरवाइज ये भी वही पैटर्न बन रहा है, और इसमें मगर जो पैटर्न बन रहा है ये ज़्यादा अलग सा बन रहा है। इन पैटर्न्स के बारे में कभी किसी वीडियो में बात करूंगा, ये टाइम ले लेंगे अभी फिलहाल। लेकिन ये पैटर्न जो बन रहा है इसको भी एक इंडिकेशन माना जाता है जिसके तहत में इसमें ये अभी इतना वीक नहीं है। लेकिन ये बात हो गई वीकली की। अब अगर हम बात करें 15 मिनट या आर्ली पे, तो ये क्या कह रहा है वो उसकी बात हम करते हैं, वो हम ज़रूरत पे खोल लेते हैं, यहाँ टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो निफ्टी की बात करते हैं, अभी फिलहाल निफ्टी की बात करते हैं पहले, फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी जहाँ पे बंद हुआ है ये है आर्ली चार्ट। फिलहाल देख रहा था मैं आपको, 15 मिनट की चार्ट पे ले चलते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंट लेवल मैंने कई दिन पहले से बता रखा है आपको। ये वाला लेवल जो है इंपॉर्टेंट है 18,060 का। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसने दोनों बार इसको क्रॉस कर दिया। ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और उससे पहले ये नीचे आया था तो पूरा, तो ये ब्रेक डाउन होकर अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर जाते हुए हम नजर नहीं आ रहे हैं। दैट्स हाउ टेक्निकली इट इज अपीयरिंग। और आज मगर ये गैप फिल करने आएगी। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट को आना ही है, जल्दी में मत रहिएगा, घबराइएगा मत, इसको बाय करने का अच्छा मौका देगी। तो ये आज गैप फिल कर दिया है, और उसके बाद रिवर्सल भी है। क्या ये ऊपर जाना चाहती है पता नहीं। तो इसलिए लेवल्स नोट कर लीजिए, लेवल टू लेवल एंट्री कीजिएगा, ट्रेड कीजिएगा। हालांकि मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जो मूव आने वाला है वो बड़ा होगा, और वो कल आएगा जरूरी नहीं है, हो सकता है कल की जगह वो परसों एक्सपायरी के दिन आए। लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 17,970 पहली रेजिस्टेंस है जिसे ये पार करता हुआ नजर नहीं आएगा। 970 भी ना माने अगर आप, 970 की जगह मैं बोलता हूँ इसको अगर अलाइन कर दिया जाए आज के डेटा के हिसाब से भी, तो ये 17,975 से 18,000 का लेवल बनता है। अब ये 18,000 को पार करता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर ये अटकेगा, फंसेगा, दिक्कत होगी और इसके लिए पैसा लगेगा। इसको अगर पार कर ले, दैट इज
17,975 से लेकर 18,000 का लेवल अगर पार हो जाए तो उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 18,055 पे भी है, जो कि शायद ब्रीच हो जाएगी अगर ये यहाँ से ऊपर ट्रेड करने लगता है कंसोलिडेशन के बाद। बिना कंसोलिडेशन के आया तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, और अगर इसके बाद ऊपर जाता है तो 18,114, 18,148, 18,207, फिर 240 और उसके बाद 18,337। ये सारे वो लेवल हैं जो स्टिफ रेजिस्टेंस हैं। इनमें से किसी भी जगह से निफ्टी अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वापस रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा डेफिनेटली। एक ही बार में सारे लेवल पार नहीं होंगे, और जिस जिस लेवल पर भी जाएगा इतने स्टिफ हैं कि यहाँ पर टाइम जरूर बिताएगा। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना ना भूलें अगर आप किसी लॉन्ग के ट्रेड में हो और मार्केट भी लॉन्ग की तरफ बढ़ रही हो। फर्दर अगर नीचे आना निफ्टी को, तो सपोर्ट है एक बढ़िया चीज़ अब जो बनती है, जो कि वैलिड है इस समय, वो होगी 17,900। अगर ये 900 को तोड़ देगा तो फिर मतलब 900 से आप समझिए 860 के बीच का बनता रेजिस्टेंस, इसको तोड़ देगा तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है 17,780, और उसके बाद फिर 707, उसके बाद 630 और उसके बाद 603। ये वो लेवल्स हैं जिन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और यहाँ तक ये कल आ सकता है। 300 पॉइंट की बात है, सीधा घूमता हुआ जा सकता है। हालांकि इसके बाद के भी लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, बट उनकी बात ज़रूरत होगी तो कल के वीडियो में करेंगे अगर चाहिए होगा तो। फिलहाल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ डेटा एसएसआई बना हुआ है। बैंक निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न इनफॉर्मेशन भी हो सकता है, ये वहाँ पे दिखा रहा है, जो कि मैंने आपको वहाँ भी बताया था। लेकिन ये बना कुछ नहीं है अभी, पर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे वीक हो गए हैं, जैसा मैंने आपको भी दिखाया है शुरू में। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इनफैक्ट एक्सिस बैंक में भी बहुत कमजोरी से दिख रही है। पंजाब नेशनल बैंक जो बहुत मजबूत था वो भी आज ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया, उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो ये 3-4 रुपये नीचे आ सकता है पंजाब नेशनल बैंक जैसा। और एफ एंड ओ का स्टॉक है, अगर आप चाहें तो उसमें गेम खेल सकते हैं, सावधानी पूर्वक अपनी समझ से, अगर आपको अच्छा लगे तो। मेरे हिसाब से उसने ब्रेकडाउन दे दिया है और कल वो एक अच्छा सेल का कैंडिडेट हो सकता है। कम से कम 2 से 3 रुपए का फॉल उसमें आ रहा है। अब खैर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर ऊपर जाए तो मैंने बताया क्यों मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी हालांकि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंपोनेंट सारे वीक हैं तो सबको एक साथ वापस आना होगा, यानी कि वो सब जगह बाइंग चाहिए होगी। वो होगा कि नहीं वो देखने की बात है, और सारे कंपोनेंट अगर वीक हैं तो फिर बैंक निफ्टी कैसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जाना चाहता है, देखिए सबसे पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,050 है, इसी के ऊपर है तो बाय, नीचे है तो सेल की ही कोशिश कीजिएगा। अब अगर हम बात करें और ऊपर जाने की बात, तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है, फिलहाल छोटी सी रेजिस्टेंस जो बनती है वो उसके बाद 42,139 पे बनती है। हालांकि अगर ये ऊपर जाना चाहे तो बड़े आराम से इसको ब्रीच कर देगा, लेकिन ये कल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ये ब्रीच करता मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर किसी तरह गलती से इसके नीचे खुलता है तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, और अगर इसके ऊपर चला जाए या इसके ऊपर ही गैप अप हो जाए तो फिर 42,230 अगली रेजिस्टेंस बनती है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर छोटी सी रेजिस्टेंस 329 पे है, और फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 42,400 के आसपास आती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाएगी। मुझे लगता नहीं कि कल किसी भी सूरत में ये इसको पार कर पाएगा। अगर मगर करता है ये, तो फिर अगला लेवल 42,519, फिर उसके बाद 611, और उसके बाद 42,750, और उसके बाद 865 भी वो लेवल्स हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। और इन सब लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी से प्रीमियम उड़ते हुए नजर आ सकते हैं वहां पर, और या फिर रिवर्सल भी ले सकते हैं। अब अगर नीचे की बात करें, बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहले जैसे मैंने सपोर्ट बताया 42,050 तो है ही है। अगर इसको नीचे खुल जाता है तो फिर सब बढ़िया सपोर्ट जो स्ट्रांग बनती है वो 41,918, उसके बाद 41,832, और उसके बाद 41,744, और उसके बाद 41,648 बनती है। मैंने ये सारे लेवलों के बारे में आपको कल भी बताया था कि ये क्रिटिकल है, इनमें से किसी भी लेवल से वापस बाउंस बैक कर सकता है। जैसा कि आज के वीडियो में आपने कल आज के ट्रेडिंग में देखा होगा, इसने सारे लेवल्स को ऑनर करा। एक सुपर कैंडल से ब्रेक करने के बाद हर लेवल को इसने ऑनर करते हुए वापस रिवर्सल भी क्लोज करके उन्हीं लेवल्स पे दिया है। तो ऐसे ही ये कल काम करेंगे, इनको नोट कर लीजिएगा। और हालांकि अगर 41,515 जो कि एक मजबूत सपोर्ट बननी चाहिए, लेकिन अगर ये ब्रीच हो गई तो फिर हम बहुत अच्छे से नीचे जा रहे हैं। अगली सपोर्ट 41,427 पे, और उसके बाद 41,140, और उसके बाद फिर 40,875 तक के लिए मूव रेडी हो जाएगा, और हम इसके भी नीचे जाते हुए नजर आएंगे अगर यहाँ तक का गेम कल की तरफ दिखता है या थर्सडे तक भी दिखता है तो। आई होप वीडियोस आपको फ़ायदा दे रहे हैं, मेरी लेवल से आपको
कुछ कमा पा रहे हैं और नहीं कमा पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पर और बढ़िया सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ। मार्केट बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार बैठी है इस समय पे सब लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बता दूं कि रिटेल को बहुत अच्छे से लूटा जा रहा है। स्मार्ट मनी मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाय बीइंग अ सेलर, राइटर थे जो कि ऑप्शंस के, वो अब मुझे लग रहा है कि शायद बायर बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए ऑप्शंस में इतना ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, जबकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना नहीं बढ़ता है, पर ऑप्शंस में प्रीमियम अच्छे से आते हैं। तो ये स्मार्ट मनी जो है वो थोड़ा सा गेम को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल MK Intel Peaceful Earnings, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।